हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारी इंट्रोडक्शन क्लास जो होती है उसे जरूर देखा करो। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। और हमने व्हाट्सएप का नया चैनल बनाया है जहाँ पे हम अपनी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आपको सही कई सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया करेंगे, ठीक है। उनको भी आप वहां पे देख सकते हो। उसके लिए उसकी लिंक भी हमारी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है वो हमारी कह रही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं है। मतलब स्पष्ट रूप से पूर्ण संख्या है या नहीं, इसका कारण दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको कुछ पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो हमने यहाँ पे वर्ग करना आपको सिखाया था, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा था कि एक का वर्ग किया है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर है, 1 है, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरीके से कोई घात लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, पावर या घात कहेंगे। और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आधार के ऊपर जितनी पावर लगी होती है उतनी बार हम उसकी गुणा करते हैं। जैसे एक की घात 2 है तो इसका मतलब एक को हमें इस तरीके से 2 बार गुणा करनी है। अगर एक की घात 3 होता है तो इसका मतलब एक की हमें इस तरीके से 3 बार गुणा करनी होती है। यही होता है इसका मतलब। इसको घात अगर 2 लगी है तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। घात 3 होती है तो क्यूब कहते हैं। फिलहाल उसको हम बाद में देखेंगे। वर्ग को ही हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो एक का वर्ग का मतलब एक गुणे एक, मतलब एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे 4 आएगा, तीन का वर्ग करेंगे 9 आएगा, चार का वर्ग करेंगे 16 आएगा, पांच का वर्ग करेंगे 25 आएगा, छह का वर्ग करेंगे 36 आएगा, सात का वर्ग करेंगे 49 आएगा, आठ का करेंगे 64 आएगा, नौ का वर्ग करेंगे 81 आएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा। तो हमने देखा क्या, इकाई के अंक में हमको कौन कौन से अंक मिल रहे हैं। देखो, एक मिल रहा है, चार मिल रहा है, इधर भी एक मिल रहा है, चार मिल रहा है, नौ मिल रहा है, इधर भी नौ मिल रहा है, छह मिल रहा है, इधर भी छह मिल रहा है, पांच मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो कौन कौन से अंक मिल रहे हैं, चार, नौ, पांच, एक, छह और जीरो। छह अंक को कब मिला है, जब इकाई के स्थान पे या तो चार होता है या तो क्या होता है, छह होता है। जब इकाई के स्थान पे चार और छह होता है तो हमको वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे क्या मिलता है, छह मिलता है। जब इकाई के स्थान पे एक होता है और या नौ होता है तो वर्ग करने पे एक मिलता है। जब इकाई के स्थान पे तीन या सात होता है उसका वर्ग जब करते हैं तो इकाई के स्थान पे नौ मिलता है। जब इकाई के स्थान पे दो या आठ होता है तो उसका वर्ग करने पे चार मिलता है, पांच का वर्ग करने पे पांच मिलेगा, जीरो का वर्ग करने पे जीरो मिलेगा। अब हमने ये तो देख लिए, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो ये वाले अंक आते हैं, जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ। कौन से नहीं आते हैं, इन सब में हमने देखा है कि ये वाले अंक दो, तीन, सात, आठ, किसी भी, हमने इतनी सारी संख्याओं का वर्ग किया, अब कोई भी संख्या का वर्ग कर लो, ये कभी नहीं आएगा। क्या कभी नहीं आएगा, दो, तीन, सात, आठ जो है वो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये इकाई के स्थान पे ये वाले अंक मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाले कभी आएंगे ही नहीं। क्या नहीं आएंगे, ये कभी हमारे मतलब वर्ग में ये कभी आ ही नहीं सकते। तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। इन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से वर्ग संख्याएं नहीं है। तो जैसे कि हम हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, ठीक है, इकाई का अंक देखना है, ठीक है। और एक और चीज आपको देखना है, भाई हमने यहाँ पे कहा था जीरो जो है वो हमारा वर्ग करने पे आ सकता है, पर ध्यान रखना है जीरो जो है वो हमारी सम संख्या में होना चाहिए। या तो दो हो या तो चार हो। जैसे एक जीरो है लास्ट में, उसका वर्ग करेंगे तो दो आ जाएगा, दो जीरो है लास्ट में, वर्ग करेंगे चार जीरो आ जाएंगे, तीन जीरो है अगर हमारे पास, लास्ट इसका वर्ग करेंगे तो छह जीरो आ जाएगा, ठीक है। कितने जीरो आ जाएंगे, छह जीरो आ जाएंगे। मतलब सम संख्या में वर्ग हमारे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है, ये भी बात है। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करेंगे कि हमको यहाँ पे लिखना होगा ताकि हम क्वेश्चन को ज्यादा लेंदी ना बनाए, ठीक है। तो हम शुरुआत ऐसे करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण
वर्ग संख्याओं के इकाई अंक। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर यहां पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान पर न आने वाले अंक। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग जो संख्याएं हैं उनके स्थान पर कौन कौन से अंक आते हैं हमने अभी आपको बताया, 0, 1, 4, ठीक है, 5, 6 और 9। कौन से नहीं आते हैं, 2, 3, 7 और 8, ये नहीं आते हैं। अगर इकाई स्थान पे हमको ये अंक मिल रहे हैं तो समझ लो ये पूर्ण वर्ग नहीं। तो अब हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है 1057। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे निम्नलिखित स्पष्ट रूप से वर्ग संख्याएं हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे का इकाई अंक क्या है, 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस तरीके से लिख देंगे। आया समझ में? ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हमें करना है। अब हम अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमको दिया गया है 23,453। ठीक है, इसके इकाई अंक की बात करते हैं। का इकाई अंक क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह 3 इसमें ही आ रहा है ना, जो नहीं आया है। ठीक है, 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है हमारा थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमारे पास संख्या है 7,928। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे का इकाई अंक। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है हमारा, 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 कहाँ पे आ रहा है, इनमें आ रहा है, 2, 3, 7, 8, जिनके वर्ग नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो है वो हमारा फोर्थ है। फोर्थ जो है वो है, कितनी बार 2 लिखा है, 6 बार लिखा है, कितनी बार भी लिखा हो, फिलहाल इसका इकाई अंक जो है वो हमारा क्या है, 2 है। और 2 तो ना आने वाले में से आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे का इकाई अंक 2 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेम वही लाइन लिख दी जाएगी, इसलिए हम बार बार वही चीज नहीं लिख रहे हैं। अब हम अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाले में हमारे पास जो अंक दिया गया है 64,000 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64,000। इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक में 0 भले ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 जो है वो विषम संख्या में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे में 0 विषम संख्या में है। ठीक है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम अपना सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सिक्स वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 89,722। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे का इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 है। 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, कैसी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है,
ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा 222,000। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 222। ठीक है, सातवां है और 000। इसमें भी जो जीरो है विषम संख्या में है, तो सेम यही लाइन यहाँ पे भी लिख दी जाएगी। मैं जीरो जो है विषम संख्या में अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सेम यही लाइन लिख दी जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में हमारा क्या है, ठीक है, 50 50 50। ठीक है, 50 50 और 50। इसमें भी लास्ट डिजिट जीरो है लेकिन विषम संख्या में है। ठीक है, विषम संख्या में जीरो हमारा दिया है, तो यहाँ पे भी भी लिख दिया जाएगा सेम यही लाइन में, जीरो जो है विषम संख्या में है अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, बार बार वही लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें ये क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, एक का वर्ग किया तो कैसी संख्या, एक क्या थी, विषम संख्या थी, वर्ग करने पे विषम संख्या आई। तीन विषम संख्या थी, विषम वर्ग करने पे विषम संख्या आई। पांच विषम संख्या थी, वर्ग करने पे विषम संख्या आई। सात विषम संख्या थी, वर्ग करने पे विषम संख्या आई। नौ विषम संख्या थी, वर्ग करने पे विषम संख्या आई। ऐसे हम इसको देख लेते हैं। दो सम संख्या थी, वर्ग करने पे सम संख्या। चार सम संख्या थी, वर्ग करने पे सम संख्या। छह सम संख्या थी, वर्ग करने पे सम संख्या। आठ सम संख्या थी, वर्ग करने पे सम संख्या। ये भी सम संख्या थी, वर्ग करने पे सम संख्या है। तो इससे हमें क्या लॉजिक निकलता है, तो हम यहाँ पे वही बात लिख देते हैं जो हमारा लॉजिक निकल के आता है। सम संख्या का वर्ग, ठीक है, सम संख्या का वर्ग करने पर क्या आएगा, सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी लाइन लिख देंगे। दूसरी लाइन हमारी क्या होगी, विषम संख्या का वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, सेम लाइन हमें लिख देंगे। अब हम ढूंढ लेते हैं कि इसमें हमारी सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इन्होंने कहा था किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, 1 2 3 करके नहीं डालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारी विषम संख्या है और ये हमारी विषम संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जो कि है 431 और दूसरा हमारा है तीसरा वाला, डायरेक्ट लिख देते हैं 7,779 ठीक है, का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन 3 भी हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स में हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर देना और हमारे ऐप को डाउनलोड कर देना। ठीक है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।